गुरु भक्ति योग। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। महान गुरु में स्थित चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा शिष्य में जो अद्भुत परिवर्तन किया जाता है, उस उपकार के महान ऋण का पूरा वर्णन करने की शक्ति वाणी में नहीं है। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। सद्गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। एक बार योगी गोरखनाथ विचरण करते हुए धामा नगरी जा रहे थे। वहां उनका ध्यान एक किसान की ओर गया। गर्मी का मौसम था, भयंकर लू चल रही थी, परंतु माणिक नामक वह किसान खेत में अथक रूप से परिश्रम में मग्न था। उसकी तत्परता एवं साहस को देखकर गोरखनाथ जी उसके पास गए और बोले, हे ऋषक, यात्रा करने से मुझे भूख प्यास का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था कर सकते हो? माणिक बोला, बाबा, मेरे पास कुछ सूखी रोटियां हैं, पात्र में जल भी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं सेवा करूं। गोरखनाथ जी की स्वीकृति पाकर किसान प्रसन्न हो उठा। उसने अपने खाने की चिंता न करके बड़े भाव एवं प्रेम पूर्वक गोरखनाथ जी को भोजन कराया। गोरखनाथ जी ने कहा, माणिक, मैं तुम्हारी कर्मठता और श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हुआ। तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो मांग लो। माणिक ने कहा, नाथ जी, मुझे आपकी कृपा के सिवाय और क्या चाहिए? योगी गोरखनाथ जी माणिक की ऊंची समझ, श्रद्धा, मन की निर्मलता देखकर खूब प्रसन्न हुए और दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। कैसे होते हैं आत्मपद में जगे हुए महापुरुष कि जो बस मौके की ताक में होते हैं कि किस प्रकार और कब वे अपनी अहेतुकी कृपा हम पर बरसा सके। आत्म अमृत का सागर उनके हृदय में ही हिलोरे ले रहा होता है। वे तो छलकने का अवसर ढूंढते रहते हैं, पात्र की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। आत्म संतृप्त उन महापुरुष की आंखों से करुणा कृपा बरस रही थी।
अपनी जीवन रथ की बागडोर पूरी तरह सौंप देने वाला ऐसा विरला महापात्र पाकर वे बोले, माणिक, तू हृदय में बसने वाले आत्मरत्न की खोज कर ले। गुरु गोरखनाथ जी के मुख से निकले वचन किसान के निर्मल मन में गहरे उतर गए। उस दिन के बाद किसान अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में घंटों डूबा रहने लगा। उसका मन संसार से उपराम हो गया। आखिर वह घर बार छोड़कर आत्मरत्न की खोज में गहरे वन में जाकर साधना करने लगा। वह बहुत कम समय में इस स्थिति में पहुंच गया कि ध्यान में शरीर की भी सुध बुध भूल जाता। परंतु यह भी एक स्थिति है, साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी भक्त के मार्गदर्शन हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने माणिक को दीक्षा दी तथा उसका नाम माणिकनाथ रख दिया। गुरु आज्ञा पालन में तत्पर माणिकनाथ ने बहुत ही कम समय में गुरु की कृपा प्रसाद से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। धन्य है ऐसे सत्पात्र शिष्य और महान करुणावान सद्गुरु। ये ही सद्गुरु गोरखनाथ जी अपने जीवन का निचोड़ बताते हुए हमें सजाग करते हैं कि गोरख जागते नर सेविये, अर्थात हे मानव, जीवन सफल बनाने के लिए जीवित महापुरुष अर्थात सद्गुरु के सत्संग, दर्शन, सेवा, मार्गदर्शन का लाभ ले लें। गुरु वचन जिनके लिए प्राणों से भी प्यारे हो, उनका अनुसरण जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो, ऐसे माणिक बहुत विरले होते हैं। वे ही इस दुनिया के सच्चे वीर है, पुरुषार्थी है। वे धरती के देव और सबके आदर्श हैं।